करना चाहिए कि साहब डार को जुतियां मार के वापस भगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो चोर लोग दोबारा हमारे खजाने के ऊपर आगे बैठ के तो सोचना फिर क्या आलम होगा हमारे मुल्क के मुल्क। फिर जैसे इमरान खान की हुकूमत आई, इनको कमर में दर्द हो, इनको क्या दर्द हो गया, एक वज़ीर आज़म के जहाज में जाते हैं उधर पक्के हो जाते हैं। जब इनकी हुकूमत चली जाती है इमरान खान की, वापस आती हैं तो फिर ये दोबारा कंपनी चल रही है और अपनी कंपनी को टैक्स नहीं दे पा रही, आवाम से डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टैक्स ले रहे हैं। ये वो संभाल नहीं सके। अब इनको लाने का मकसद क्या? इनको लाने का मकसद ये अब मैं पहले कौन सा उसने झंडे गाड़े हैं यहाँ पे, गांडे सुन लिया ना, पंजाबी का लफ्ज है। पहले भी वो खुद बाहर भाग गए हैं कोई। जी व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आप देख रहे हैं A to Z पाकिस्तान। और आज हमारा टॉपिक था कि साग डार पाकिस्तान वापस आ गया है और वो मुल्क की मैशत को संभाल पाएगा कि नहीं। और अब देखते हैं कि अवाम हमारे साथ क्या क्या अपनी राय शेयर करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नोबी खान। अच्छा, ये साग डार जो पाकिस्तान में वापस आ गया है उसने मुल्क की मैशत को संभाल लेगा? पहले कौन सा उसने झंडे गाड़े हैं यहाँ पे, गांडे सुन लिया ना, पंजाबी का लफ्ज है। पहले भी वो खुद बाहर भाग गए हैं, कोई काम पाकिस्तान का करना नहीं है और हर चीज़ उन्होंने तहस नहस करके रखी हुई है पाकिस्तान की। क्या संभालना है उन्होंने? कुछ भी नहीं होना। ऐसे ही पाकिस्तान जो है कर्जे में डूबना हमारा, और उसके अलावा तो मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। ठीक है, तो आप मतलब उसके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा जो भी हुक्मरान बैठ रहा है कि यार अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझो, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है कि कोई भी कर्जा उठाता है, खाता है, भाग जाता है। ये अच्छी बात नहीं है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरफराज। अच्छा, ये जो साग डार पाकिस्तान में वापस आ गया, आपका क्या ख्याल है, ये मुल्क की मैशत को संभाल लेगा? ये मुल्क की मैशे को जो थोड़ी बहुत रहेगी तो उसको चाटने आए हैं ये। अच्छा, तो क्या कर मतलब आपके क्या राय है? मेरी राय ये है कि ये इनको यहाँ से दोबारा फिर चला जाना चाहिए। ये पाकिस्तान से चले गया थे, इनको चले गए पाकिस्तान के अंदर। ये रहने के लिए पाक धरती के अंदर ऐसे लोग कबूल नहीं है हमें। 2013 से लेकर 2018 तक इन्होंने हुकूमत की और उसके अंदर इन्होंने जो है ना कौमी खजाना संभाला। ठीक है, वजारत खजाना इनके पास आई और इन्होंने मतलब खूब जो ना उनके तिजोरियाँ वगैरह भरी अपने पार्टी रहनुमाओं की और लूट फूट सही मचाई। फिर जैसे इमरान खान की हुकूमत आई, इनको कमर में दर्द हो, इनको क्या दर्द हो गया, एक वज़ीर आज़म के जहाज में जाते हैं उधर पक्के हो जाते हैं। जब इनकी हुकूमत चली जाती है इमरान खान की, वापस आते हैं तो फिर ये दोबारा फिर ओहदे पे विराजमान हो गए हैं। तो आप उनको बारे में क्या कहेंगे? कोई मैसेज देना चाहें, अवाम को बताना चाहें? मैडम, मैं उनको क्या मैसेज दूंगा? उनका मैं मैसेज यही दूंगा कि हिसाक डार साहब, बराए मेहरबानी आपने केसेस भी अपने माफ़ करवा लिए हैं। जितने भी आप पाकिस्तान के अंदर आप अभी रिज़ाइन कर रहे इस्तीफे से, आप नहीं संभालने के काबिल नहीं है आप लोग। आप पाकिस्तान की मैशियत को मज़ीद तबाह करेंगे। आपको डॉलर स्पेशली समझा जाता है। अगर लोग सोच रहे होंगे कि 6-7 रुपये आज डॉलर नीचे आया तो हिसाक डार के आने की वजह से आया, नहीं, इन्होंने अपनी जो वहाँ पे फंड वगैरह सारी चीज़ें जो इकट्ठी की हैं मार्केट में डालेंगे तो डॉलर थोड़ा सा नीचे आएगा, मार्केट में थोड़ा डॉलर बढ़ेगा तो ठीक है। मगर ये इनका जो एजेंडा था जो करने के चाह रहे, ये मतलब मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जैसे रजीम चेंज और इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसी तरह ये इम्पोर्टेड हिसाक डार आया पाकिस्तान के अंदर। ना इन अपने MNA के इसने ओहदे में कोई पाकिस्तान के अंदर खिदमात, ये सिर्फ इलाज की गर्ज से बाहर रहे हैं। इनको वहाँ से इनको मेडिसिन, बेड रेस्ट वगैरह सब कुछ होती है। अदालतें बुलाते रहे कि भाईजान आओ, हमारे पास आओ, यहाँ पर आकर अपने केसेस का सामना करो। वो कहते रहे मुझे डॉक्टर ने, मेडिकल बोर्ड जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा, जैसा भी है मतलब हमें नहीं। अभी जब ओके हुए हैं मतलब उनको बोला गया कि आप जो है ना क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना लागने मुफ्ता इस्माइल की जगह पे, अब वो डॉक्टर ने भी क्या दिया कि आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त हैं, और पाकिस्तान को खजाने को चाटने के अलावा इनको कोई काम नहीं। तो ये बताएं कि साग डार जो पाकिस्तान में वापस आया है तो उसने जो मुल्क की मैशत को संभाल लेगा? ये आप मुझे कॉमेडी कर रही हैं कि फनी बात? नहीं, कुछ तो राय देना, मतलब क्या ख्याल है आपकी? हंसी से तो कुछ और ही लग रहा है। कुछ कहना चाहें उनको? पहले कौन सी संभाल के गया जो दोबारा आ गए? चले कुछ तो कहे। मुल्क संभालना नहीं गया इनसे, दोबारा आप उसको बुला लिया इन्होंने। मुझे पता है किस तरह संभालेगा, वो उनसे संभाला गया है और जो अभी इस्माइल से संभाला गया था वज़ीर ख़जाना से। कुछ उनके बारे में बताएं, मतलब कुछ बयान करें कि क्या करना चाहिए उनको और क्या क्या करेंगे, वो अब संभाल पाएंगे? नहीं, वो संभाल नहीं पाएंगे। मैं यही कहूँगा जी, वो जैसे आए उन्हीं पैरों से वापस हो जाएं। फ़ायदा नहीं है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आए हैं और कोई भी कुछ नहीं कर सकते वो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जो है ना, मुझे नहीं लगता वो अपने केसेस खत्म करवा ले। हाँ, वही तो खत्म करवाने हैं। आपको पता ही नहीं है आपको। चलो मैं कहा चलो आपके चैनल में कोई ऐसी बात मैं कर दूंगा, आपके चैनल में करें, आप कुछ बयान करें। कर देता हूँ बयान।
वो अपने केसेस वगैरह ख़त्म करने हैं, और जो पैसा जो माशाल्लाह ये हमारे जो मुल्क में सैलाब आया था, जो पैसे आए हैं तो वो इकट्ठे करने आए हैं। मेन जो है ना वो वही इकट्ठे करने आए हैं, वो बाकी कुछ नहीं करने आए, वो कोई माशे मुझे सीधी नहीं करने, वो ख़राब करने आए हैं। अच्छा, तो मतलब उनके हवाले से आप कुछ मैसेज वगैरह देना चाहें लोगों को कि वो मतलब जो आप जिस तरह दिल में उनकी दुश्मनी रखते हैं, सर लोगों को क्या राय ये है कि हमारी आवाम को पता ही है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने 5 साल में हमें दिया था ना, वो हमारी आवाम को पता है, हमारी यूथ को भी पता है, ठीक है। और हमें बताने की ज़रूरत ना, मुझे मैसेज देने की ज़रूरत है। वो ये है कि आपको पता है पहले माशरत के क्या हालात इस टाइम चल रहे हैं। अब जो ये जो इस्माइल जो करके गए हैं, मुफ्ता इस्माइल, जब वज़ीर ख़जाना, माशाल्लाह अपनी इनकी कंपनी था 3, मुझे पता है इनकी कंपनी जो कंपनी चल रही है, और अपनी कंपनी जो टैक्स नहीं दे पा रही, आवाम से डबल ट्रिपल टैक्स ले रहे हैं, ये वो संभाल नहीं सके। अब इनको लाने का मकसद क्या? इनको लाने का मकसद ये, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ, इनका लाने का मकसद क्या है? इनके जो केसेस वगैरह वो ख़त्म करवाने हैं। इमरान खान के दौर में जब इमरान खान तब ये आए थे, अभी आप सब्र कर लें, को तकरीबन हफ्ते बाद आपको नवाज शरीफ आता नज़र आएगा, नवाज शरीफ भी आएगा। आपको पता नहीं प्लानिंग जहाँ पे जो चल रही है, प्लानिंग में सारी प्लानिंग पता है, आगे जो होना है इनके साथ, मुझे वो भी पता आगे जो होना है। ये आगे अब नवाज शरीफ आ रहा है, अभी हफ्ते बाद नवाज शरीफ आ जाना, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद नवाज शरीफ ने आ जाना, उसने अपने केस ख़त्म करवाने हैं। फिर ये अब उसको बीमारी, उसको कोई बीमारी नहीं है। वहाँ पे आप देखें, मेरी बात सुन, जहाँ पे उन जब सदारत होती है, मतलब जब उनको कोई वज़ीर बनता है, कोई भी बनता है, किसी भी मतलब वजारत में बैठता है, वजारत में बैठता है तो वो यहीं पे आ जाता है। जब वजारत में तो वहीं भाग जाए। अब हम जाके आप बात लें, जब वो वज़ीर आला था तो यहीं पर था मुल्क में, और जब वो वज़ीर आला जब उतरा वो आप बाहर चला गए, लंदन चला गए। अब हमारी इमरान खान की ये बात है, उसका वो कहता है कि हमारा जीना मरना मेरा यहीं पे है, और उसका वो तो नहीं जा रहा, आप बाहर थी, वो फंस गया तो बाहर चला है, वो नहीं जा रहा, उसके ना बंदे जा रहे, वो यहीं कहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम मिस। आपका नेम? जुनैद जब्बार। अच्छा जुनैद, मुझे ये बताएं कि जो सागदार पाकिस्तान में आया है उसके मुल्क की मैशत संभाल लेगा? आप उसकी क्या राय है आपकी? मुझे नहीं लगता कि यार वो तो चोर है, तो चोर ने क्या मुल्क की मैशत संभालनी है, बल्कि तो जो थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास रह गया वो भी चोरी करके निकल जाएगा वो। अच्छा, तो मतलब कि क्या करना चाहिए? बस ये करना चाहिए कि सागदार को जूतियाँ मार के वापस भगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो चोर लोग दोबारा हमारे खजाने के ऊपर आगे बैठ के तो सोच रहे हैं फिर क्या आलम होगा हमारे मुल्क की मैशत का, फिर तो अल्लाह हाफिज़ ही है। तो बस यही है कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। अब पता नहीं कौन है वो अच्छे लोग और कब वो आगे आएंगे। आपको मैसेज बस यही है कि जल्द से जल्द इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत को भगाना चाहिए, और खान साहब की क़यादत को वापस आना चाहिए। थोड़ा सा टफ़ होगा पाकिस्तान को दोबारा रिवाइव करना, क्योंकि अब जो हालात हैं वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होंगे। देखें ना, पेट्रोल अब 250 हो गया, तो 250 से नीचे नहीं आएगा बल्कि ऊपर ही जाएगा। तो अब आवाम को रेडी रहना चाहिए कि अब वो सस्ते दौर तो वापस आने वाले हैं नहीं। तो बस महंगाई के लिए अपने आप को तैयार रखें, और अल्लाह हमें क्या करना चाहिए उनके हवाले से? अवाम को, न्यू जनरेशन को क्या मतलब कि पैगाम क्या देना चाहिए? न्यू जनरेशन के लिए यही पैगाम है कि यार बस मेहनत करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे कि आप भी न्यू जनरेशन में ही शुमार होती हैं, तो आप देखिए अपना काम कर रही हैं और अपने मुल्क के लिए जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो हर बच्चे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आपने हमारी वीडियोस देखी हैं और आपको अगर अच्छी लगी हुई तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।